सभी दोस्तों को नमस्कार। आज किशोरावस्था को लेकर के बात करेंगे। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे। बाकी उसके बाद हम लोग थ्योरी सेक्शन को भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, बाल विकास कब संपन्न होता है। संपन्न मतलब इस चीज को समझिएगा, बहुत सारे बच्चे जो है ना, 90% बच्चे ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन का आंसर जो है गलत कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आंसर क्या मारेंगे, सबसे पहले बाल विकास कब संपन्न होता है वो ये चीज समझेंगे कि देखो, विकास तो जो है ना वो जीवन प्रति चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है बाल विकास। और दूसरे जो बच्चे होंगे वो गलत करेंगे ये सोच करके कि कब संपन्न होता मतलब कब शुरू होता है। तो जब संपन्न होने की बात करें मतलब कि फिनिश होने की बात की जा रही है, कब खत्म हो जाता है बाल विकास। जैसे बोलते हैं ना कि चलो भाई ये काम भी संपन्न हुआ, अब दूसरे काम की तरफ बढ़ते हैं। चलो ये उद्घाटन भी संपन्न हो गया, मोदी जी ने उद्घाटन को संपन्न किया, मतलब कि खत्म किया। तो बाल विकास कब खत्म हो जाता है, तो किशोरावस्था पे खत्म हो जाता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4 हो जाएगा। अब एक आधा क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद चलेंगे थ्योरी सेक्शन की तरफ। अब मैं आपको बाल विकास की कुछ अवस्थाएं कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे कि पहला जो है वो कौन सा है, शैशवावस्था है, 0 से 5 साल होता है, कई बार 6 साल भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है बाल्यावस्था, जिसको 2-3 भागों में बांटा जाता है, पूर्व, मध्य और उत्तर। लेकिन फिलहाल हम टोटल लेकर के चलें तो 6 से लेकर के 12 साल तक की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था की होती है। बाल्यावस्था के बारे में वीडियो आ चुकी है, वो भी देख लीजिएगा, और शैशवावस्था के बारे में अभी आ चुकी है। और आखिरी है किशोरावस्था, जो कि 12 से लेकर के 18 वर्ष तक चलती है। इसके बाद आ जाती है युवावस्था, जो कि 18 से लेकर के 25 साल तक चलती है। उसके बाद आ जाती है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, उसके बाद वृद्धावस्था। ठीक है, अब प्रौढ़ावस्था कब तक आती है, 27 से यहाँ पर 18 से 25 है। 26 से लेकर के जैसे शादी की उम्र हो जाती है, गृहस्थ आश्रम जिसको कहा जाता है, प्रौढ़ावस्था, ये 60 साल तक की उम्र मानी जाती है। ठीक है, कई बार 55-50 भी बोला जाता है। और 60 साल के बाद आप देखोगे तो किस चीज में चले जाओगे, वृद्धावस्था में। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला आंसर नंबर 4, ये संपन्न हो जाता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, आंसर नंबर 4 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किशोर अनुभव करते हैं, किस चीज का अनुभव करते हैं भैया किशोर। ठीक है, किशोर है कौन, जो 12 से लेकर के 18 साल के बच्चे हैं ना, वो क्या होते हैं, किशोर होते हैं, जिसको एडोलसेंस कहा जाता है। ठीक है, तो जीवन के बारे में तृप्ति की भावना रखते हैं। मतलब तृप्ति मतलब क्या होता है, तृप्त हो गए, खा करके तृप्त हो गए, मतलब कि फुल हो गए। तो जीवन के बारे में तृप्ति की भावना मतलब हर एक चीज इनको मिल जाए, इस चीज का अनुभव करते हैं। अपने बारे में चिंता करते हैं, बचपन में किए गए पापों के प्रति भय की भावना होती है। आत्म साक्षात्कार की भावना होती है। आत्म साक्षात्कार मतलब खुद के अंदर झांकने की। तो यार किशोर में तो ये चीज मुझे देखने को मिलती नहीं कि किशोर अपने अंदर झांके। किशोर सिर्फ और सिर्फ किस चीज के बारे में डिस्कस करता है और क्या करता है वो अपनी किशोरावस्था में, इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अपडेटेड कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ यूट्यूब पर, चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक और बहुत अच्छी बात, जो आप चैनल जो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट देखिए, ये है किशोर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या डिस्कशन हो रहा है आप भी समझ सकते हैं कि ये किशोर लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इनके हाथ में फोन है, ये भाई साहब है बात कर रहे हैं, ये भाई साहब, ये साहब, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं किस चीज के बारे में। ठीक है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जीवन का सबसे कठिन काल होता है, क्यों कठिन काल होता है, आपका जो काल है ना, वो भी बोला जाता है ना कि ये जो समय चल रहा है ना, सरकारी नौकरी में सबसे कठिन दौर चल रहा है, जहां पर सरकारी नौकरी लेना बहुत मुश्किल है। रीजन क्या है, क्योंकि स्ट्रगल, मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और सेम स्ट्रगल जब आपके बॉडी के अंदर होता है ना, वो स्ट्रगल जो फेस करता है वो होता है किशोरावस्था। और यार आप लोगों ने तो इस लाइफ को फेस करके आगे निकल चुके हो, तो इससे बड़ा स्ट्रगल तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, जो सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन है वो आप लगे रहोगे ना, तो डेफिनेटली आप अगर तरीके से चीजों को कर रहे हो तो गारंटी है आप सिलेक्शन ले जाओगे। ठीक है, लेकिन इधर उधर भटकोगे, जैसे कि मान के चलो किशोरावस्था में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं और आप क्या करोगे, शॉर्टकट ढूंढोगे कि डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर से सलाह लेते हैं, तो फिर आपका ग्रोथ नहीं हो सकता। आपको छोड़ देना पड़ेगा, जो नेचुरल है वो नेचुरल होगा। तो नेचुरल चीजें ये है कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप प्रिपरेशन करते रहे, शॉर्टकट की तरफ मत भागें, आप आराम से सिलेक्शन ले जाएंगे। तो जीवन का सबसे कठिन काल है, हार्मोनल चेंजेस यहाँ पर होते हैं। विषमलिंगी आकर्षण, ठीक है, ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ही बच्चे पिटते हैं बहुत ज्यादा और जलील होते हैं माँ बाप। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे विषमलिंगी, लड़का है तो लड़की के प्यार के चक्कर में पड़ता है, प्रेम के चक्कर में पड़ता है, लड़की लड़के के। और यहाँ पर इनको कितना भी समझा लो, भैया अभी पढ़ लो, 12th पास कर लो,
क्योंकि ये जो खेल होने वाला है ना 9th 10th 11th 12th के बीच में ही होने वाला है। 12th के बाद ग्रेजुएशन में जाकर बच्चा थोड़ा बहुत मेच्योरिटी उसके अंदर आ जाती है और वो चीजों को समझ जाता है कि पढ़ाई भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। मैं ये नहीं कहता ये चीज जरूरी नहीं, ये भी जरूरी है, हर चीज सीखना चाहिए इंसान को, लेकिन उसकी एक उम्र है 18 के बाद। आप हर जगह देखोगे कि किसी भी कंटेंट को बोला जाता है 18 साल से प्लस वाले बच्चे देखें, क्यों? क्योंकि 18 तक आप पहले बेस तो तैयार कर लो। अगर आपकी नींव ही खराब हो जाएगी तो आप किसी चीज को समझ ही नहीं पाओगे, क्या गलत है और क्या सही है, वो आपको हमेशा सही लगेगा। तो यहाँ पर विषमलिंगी प्रेम देखने को मिल जाता है। स्वर्ण काल या गोल्डन काल कहा जाता है। देखिए, स्वर्ण काल और गोल्डन काल ये कहा जाता है कि अगर आपने इस काल को अगर भुना लिया अपने जीवन में, अगर इस काल में वो चीज कर ली जो चीज करनी चाहिए आपको, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए गोल्डन काल है। तो इस काल को ना गोल्डन काल बनाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप इस काल को सिल्वर काल में ही कन्वर्ट कर पाए, गोल्डन काल में कन्वर्ट ना कर पाए। तो आने वाले भविष्य में आप भी इस चीज को तैयार रहेंगे, क्योंकि आप भी जब फैमिली मैन बनेंगे तो आपको इस चीज को देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, वीर पूजा की भावना ये क्या होता है? वीर पूजा की भावना, जैसे कि आपने देखा सलमान खान को, तो सलमान खान किसी की भाई किसी की जान है वो, ठीक है, लेकिन आप उनको देख करके क्या फॉलो करोगे कि यार सलमान खान जैसा है मेरा हस्बैंड होना चाहिए, सलमान खान जैसी मेरी बॉडी होनी चाहिए। तो इस तरीके की वीर पूजा की भावना इनके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एज होता है। बच्चे जो है अपना हेयर कट भी देख करके रखते हैं कि हमारे जो फेवरेट हीरो है और हमारा जो फेवरेट क्रिकेटर है, ठीक है, टैटू बनवा लेना, बहुत सारी चीजें फॉलो करना, कि वो मतलब कि अल्टीमेट थिंग्स हैं। जो कि आप इस चीज को समझिए कि वो जो करते हैं ना, वो हर एक चीज फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ये वीर पूजा की भावना होती है। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे कि पूजा पाठ में जो जो सामग्री लगेगा हर एक चीज लाना अनिवार्य है, तो वैसे ही ऐसे फॉलो करते हैं। उनकी मूवी लगी नहीं तो दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार देखने जाते हैं कि उनको बेनिफिट मिले। ठीक है, उनको पैसा कमाया जाए। ठीक है, अमूर्त चिंतन स्टार्ट हो जाता है। जो चीज नहीं है उस चीज के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं ये लोग। जैसे कि इनके लाइफ में कोई है नहीं, बट फिर भी ये सोचने लगेंगे कि नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, बदन पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, ठीक है, हाथों में हाथ होगा। तो ये सोचने लगते हैं। कौन सोचने लगते हैं? किशोरावस्था वाले बच्चे। ठीक है, ये सोच रहे हैं कि मैं अगर 11th में फर्स्ट आ जाऊंगा तो जब मैं विद्यालय में जाऊंगा तो वो मेरे पास दौड़ी दौड़ी चली आएगी। ठीक है, और इसलिए इनके अंदर ये सारी चीजें जो होती हैं डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है यहाँ पर, बट इस्तेमाल बहुत कम कर पाते हैं बच्चे। ठीक है, क्योंकि वो बुद्धि की जगह दिल का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन बुद्धि का अधिकतम विकास यहाँ पर हो जाता है। अगर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो बुद्धि को जितना ज्यादा वो खींच सकते हैं वो उतना ज्यादा खींचे, तो उनका जो एज होगा वो गोल्डन एज कहा जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे लोग कहते हैं मैं दिल से नहीं सोचता, दिमाग से सोचता, दिमाग से नहीं सोचता, दिल से सोचता हूँ। तो वो सारी चीजें जरूरत नहीं है दिल से सोचने की। जीवन में अगर सरवाइव करना है, अगर वाकई में सारी चीजों को समझना है, तो आपको दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, दिल नाम की कोई चीज होती नहीं है, इस चीज को समझ लीजिए आप। ठीक है, तो बुद्धि का अधिकतम विकास यहाँ पर देखने को मिलता है। बच्चे जो है डेवलप करना चाहे बुद्धि को, तो बहुत ज्यादा दिमाग यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। कोई कोई देखो यही बच्चे होते हैं 12 से 18 जो IIT निकालते हैं। ठीक है, और यही बच्चे होते हैं जो पिटते हैं माँ बाप से, इनको कुछ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये फर्क है उनके अटेंशन का, कि वो क्या करना चाहते हैं। दिवा स्वप्न की, दिन में सपने देखने की प्रवृत्ति होती है कि पापा देखना मैं एक दिन बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा, पापा देखना मैं एक दिन बहुत बड़ा क्रिकेटर। मैंने अपने अपने गांव में ही इतने सारे बच्चों को देखा है कि आज भी क्रिकेट खेल रहे हैं और कहते हैं कि मैं एक दिन इंडियन टीम में खेलूंगा। मैंने कहा यार तुम्हें फॉलो करो ना, एक स्ट्रेटेजी को तो फॉलो करो। इंडियन टीम में गली गली और मोहल्ले मोहल्ले और गांव गांव खेलने से और 10,000 5,000 बिस्किट जीत लेने से आप थोड़ी ना इंडियन टीम में खेलोगे। उसका एक प्रॉपर मैनर है, उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पे खेलना पड़ेगा। पहले तो आप पहले क्लब ज्वाइन करो, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओ, फिर स्टेट लेवल पे जाओगे, फिर रणजी खेलोगे, उसके बाद पता नहीं क्या क्या चीजें आपको करनी है। तब आपकी एज अगर बचेगी तब जाओगे ना इंडियन टीम में। ऐसे ही दिन में सपने, अरे देखना भैया मैं करूंगा ना, इंडियन टीम में आप मेरा नाम देख लेना, आएगा जरूर। बट आज तक आ नहीं रहा है। ठीक है, देखते हैं। समाज सेवा की भावना हो जाती है, बिल्कुल फैक्ट है। समाज सेवा की यहाँ पर भावना होती है अपने दोस्त यारों के लिए। अगर कहीं भी उनको जरूरत पड़ेगी इनके दोस्तों को यारों को, तो ये जरूर वहां पर जाएंगे सेवा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सेवा की जो भावना है वो डेवलप हो जाती है, इस चीज को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, यहाँ पर ये लोग शेयरिंग और केयरिंग वाला हिसाब किताब रखते हैं। ईश्वर और धर्म में विश्वास इनका स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो है ना अमूर्त चिंतन में विश्वास करते हैं। हे भगवान परीक्षा पास हो जाए, हे भगवान परीक्षा पास हो जाए, मैं आपको इतने किलो लड्डू चढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक अमूर्त चिंतन है कि भगवान है।
ठीक है, और ये भगवान से बात भी कर रहे हैं अपने चिंतन में, और साथ ही साथ इनका विश्वास भी बढ़ रहा है धर्म की तरफ और ईश्वर की तरफ। ठीक है, तो ये जो एज है ना, इसमें ईश्वर को पहचानने लगते हैं बच्चे और धर्म में बहुत ज्यादा विश्वास करने लगते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छी बात है, विश्वास होना चाहिए। धर्म और ईश्वर की अगर मैं बात करूं तो ये जो है ना, ये ऐसी चीज है जो आपको अंदर से मोटिवेट करता है जब आप एलोन होते हो, अकेले होते हो। तो ये चीज अगर कोई मानता है, ईश्वर को मानता है, धर्म को मानता है, तो बहुत अच्छी बात है। वो एक चीज ऐसी होती है जो आपको अंदर से मोटिवेट हमेशा करेगी कि कोई ना कोई मेरे साथ है इस दुनिया में। ठीक है, विचारों और संवेगों में परिपक्वता आ जाती है। अब ये विचारों में और संवेगों में परिपक्वता आपके जितनी नहीं आएगी, उनका बाल्यावस्था, जैसे जो बच्चे 10 से 12 साल वाले बच्चे हैं ना, तो 10 से 12 साल से ज्यादा मेच्योर हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, अगर ये छोटा भाई है, जैसे एक बच्चा है 14 साल का, अगर इसके फोन में एक लड़की की फोटो है, ठीक है, अब एक 8 साल का बच्चा है छोटा सा, ये पूछेगा भैया ये कौन है, दीदी है, तो बोलेगा तू चुप रह, तुझे नहीं पता कौन है। ठीक है, तो ये सब मत पूछ, क्योंकि ये समझ गया है कि अब ये सारी चीजें ना इसको बतानी नहीं है, ये हमारा पर्सनल मैटर है, ये हमारी प्राइवेसी है। ठीक है, तो वो समझ चुका है क्या बताना है क्या नहीं बताना है, उसके इमोशंस हैं क्या, कौन से इमोशनल थिंग्स मुझे अपने भाइयों के साथ शेयर करनी है, अपने माँ बाप के साथ शेयर करनी है, वो सारी चीजों को यहाँ पर समझना स्टार्ट कर देता है। कौन? 12 से 18 साल वाला बच्चा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखते हैं, तो सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। अब सामाजिक मान्यता क्या होती है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब सामाजिक मान्यता में क्या होगी, अब सामाजिक मान्यता में देखो क्या होगा। सामाजिक मान्यता में कि माँ बाप उसको वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है, माँ बाप कहेंगे पढ़ना लिखना तो है नहीं, इसको क्या वैल्यू दिया जाए। तो जब सामाजिक मान्यता मांगता है कि हमें भाई समाज में मान्यता दो, हमारी भी इज्जत है, ठीक है, हमें भी रिकॉग्नाइज करो। ठीक है, तो उसके लिए संघर्ष करता है। अब कैसे करता है, तो पापा कहते हैं बेटा पढ़, आईआईटी निकाल, इंजीनियरिंग निकाल, कोई दिक्कत नहीं, निकाल ना, डॉक्टर में नीट निकाल, कुछ तो कर, 12th में अच्छा स्कोर ला, फिर मैं तुझे मिलाऊंगा, सबसे मिलाऊंगा, सबको बताऊंगा मेरा बेटा काबिल है, काबिल है। और वो भी बच्चा क्या करता है, समाज में अपना नाम कमाने के लिए संघर्ष करता है। यहाँ पर देखोगे ना, संघर्ष करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एज है, स्वाभिमान और आत्मसम्मान की बात हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, स्वाभिमान और आत्मसम्मान की बात हो जाती है, इस चीज को याद रखना। और बच्चा जो है इस एज में ना इज्जत के लिए मरता है, जैसे कपड़े अच्छे पहने का है नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करेगा, पापा पैदा किया है तो दो ना। क्यों? क्योंकि सभी बच्चे जो है अच्छे कपड़े पहन करके आते हैं। आज, पहले तो हम लोगों के समय में तो साइकिल से जाते थे, कई बार दूसरी की साइकिल पर हम लोग जाते थे कि यार छोड़ दो, या फिर पैदल जाते थे, कोचिंग आसपास ही थी तो ऐसे जाते थे। लेकिन आजकल बाइक से नीचे कोई जाता ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आत्मसम्मान, आज अगर साइकिल से चले गए तो आपका तो गया सम्मान, आपको लगेगा कि यार वो तो गई अब, क्योंकि हम तो साइकिल से जा रहे हैं, वो तो कभी भी मुझसे बात नहीं करने वाली। ये वाली सम्मान की भावना वहां पर आ जाती है, सबको लगेगा कि तो मैं साइकिल से आता हूं तो मैं बहुत गरीब हूं। तो यहाँ पर ये चीज आती है, इस एज में सारी चीजें आती हैं कि पैसा ही, रुतबा ही सारी चीजें होती हैं। इस समय गैंग बनाने लगते हैं बच्चे, एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। काम शक्ति की परिपक्वता हो जाती है। ये तो मुझे नहीं लगता किसी एक सिंगल बच्चे को बताने की जरूरत है कि किस तरीके की शक्ति की परिपक्वता आ जाती है। ठीक है, यौन समस्या इस समय इस अवस्था की ना सबसे बड़ी परेशानी है। ठीक है, यौन समस्या जो है, जब यहाँ पर हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, तो जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि उसको कैसे बच्चा टैकल करता है, कैसे इस स्थिति से उबर पाता है। अगर इस स्थिति से उबर गया, और अगर कहीं ना कहीं इस अट्रैक्शन में न पड़ा, ठीक है, अगर इस अट्रैक्शन में न पड़ा तो कहीं ना कहीं वो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, अगर इस अट्रैक्शन को कंट्रोल कर ले। क्योंकि ये जो यौन समस्या है ना, ये इस चीज को जन्म देती है, और जब ये इस चीज को जन्म देती है तो बाकी जो गोल्डन वगैरह काल जो होता है ना, और जो बुद्धि का विनाश होता है, ये शुरू हो जाता है। बुद्धि का विकास विनाश में कन्वर्ट होने लगता है। तो इसको अगर आपने मैनेज कर लिया तो सारा खेल हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यही है, मैनेज करना, और ये बहुत आसान चीज नहीं है। टीन एज कहा जाता, बोला जाता है ना, टीनेजर्स, अबे बेटा तुम टीनेजर हो। ठीक है, तो इस तरीके की मूवीज नहीं देखनी चाहिए, तुम टीनेजर्स हो। और या फिर माता पिता शेयर नहीं करते, या फिर बहुत सारे मूवीज में देखा हो, अब मैं टीनेज में नहीं हूँ। ठीक है, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे भी बिजनेस में मौका दीजिए, मैं भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ठीक है, टीन एज कहा जाता है, मतलब कि टीन मतलब कि जानते हो 18 साल से नीचे वाले बच्चों को टीन एज कहा जाता है। यहाँ पर बच्चों को व्यवसाय की चिंता होती है। व्यवसाय किस तरीके का? किसी भी तरीके के व्यवसाय, या तो आप उनके फ्यूचर की बात हो जाएगी, जैसे कि आप पुलिस में हो तो आपके बच्चे जो हैं पुलिस में जाना चाहेंगे, हो सकता है कि यार पुलिस कैसे निकलेगा, आईएएस कैसे बनेंगे, पीसीएस कैसे, अधिकारी कैसे बनेंगे। व्यवसाय की चिंता कर सकते हैं कि हाँ अब
आने वाले टाइम में हम क्या कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर की चिंता एक तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं। स्टैनले हॉल ने क्या कहा था, बहुत बड़ा सवाल और बार बार पूछा जाने वाला। स्टैनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष का, बड़े तनाव का, बहुत ज्यादा तनाव होता है। क्या क्या तनाव होता है, पढ़ाई का तनाव होता है, समाज का, प्रेम संबंध, ठीक है, और फ्यूचर का आप देखोगे, इन सभी चीजों का एक तनाव दिमाग में घेरे रहता है इनको। जब पढ़ाई की तरफ जाएंगे तो प्रेम छूट जाएगा, समाज की तरफ जाएंगे तो पढ़ाई होगी लेकिन प्रेम नहीं छूट जाएगा, ठीक है, फ्यूचर की तरफ जाएंगे तो पढ़ाई करना पड़ेगा, समाज छूट जाएगा, प्रेम छूट जाएगा। तो बहुत तरीके की चिंताएं हैं, ठीक है। संघर्ष तो करना ही है, संघर्ष किससे करना है, इन तनाव से जूझना तो है ही, और साथ ही साथ शरीर के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो भी संघर्ष का एक कारण है, यहाँ पर संघर्ष करना पड़ता है। और जब ये सारी चीजें जब आपके शरीर में होंगी तो तूफान उठता है, और ये तूफान की अवस्था है, किसने कहा था, स्टैनले हॉल। तो आपके जीवन में जब बोला जाता है ना कि एक समस्या आ गई, ठीक है, तो कहते हो ठीक है एक समस्या आ गई, संघर्ष करते हो उस समस्या के साथ, ठीक है। अब एक समस्या, दो समस्या, तीन समस्या, अब तनाव में हो यार कि कौन सी समस्या पहले सुलझाएं, कौन सी समस्या बाद में सुलझाएं। इस तरीके की समस्या से तनाव में हो और संघर्ष भी कर रहे हो, लेकिन पता चले समस्या आती जा रही है, आती जा रही है, तब क्या कहोगे, मेरे ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा है, मेरे मेरे पास तो समस्याओं का तूफान आ पड़ा है। तो इस तरीके की बातें कही जाती हैं, ठीक है। इनमें से होने वाले परिवर्तन जो होते हैं आकस्मिक होते हैं, इसको अचानक से होते हैं। आकस्मिक मतलब कि अचानक से आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कि कई सारे जैसे कि आप देखते हो ना कि सीटेट का एग्जाम डेट नहीं आया, तो वो अचानक से आएगा, किसी को नहीं पता चलेगा। वैसे ही परिवर्तन होते हैं, और वो परिवर्तन जब अचानक से आते हैं तो आपको हालत खराब कर देते हैं यार कि अब क्या करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, अब क्या करना चाहिए। और उस समय पता नहीं चलता है, बुद्धि का विकास होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं। चलिए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, किशोरावस्था में किशोर अनुभव करते हैं किसके बारे में, जीवन के बारे में, तृप्ति की भावना का। तो जीवन के बारे में तृप्ति की भावना का यहाँ पर कहीं भी जिक्र नहीं है, वो जीवन के बारे में सोचते ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में चिंता करते हैं, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं किस चीज के बारे में, व्यवसाय की चिंता करते हैं, वो कभी कभार चिंता करते हैं व्यवसाय की, लेकिन जीवन के बारे में कभी नहीं सोचते, ठीक है। बचपन में किए गए पापों का, बचपन में कोई पाप नहीं करता भैया, सब माफ है। बचपन में कौन पाप करता है, कौन किसका मर्डर करता है, कौन करप्शन करता है, पाप तो यही होता है ना, मर्डर, करप्शन, चोरी, ये सारे पाप होते हैं। किसी को दुख देना, दर्द देना, धोखा देना, ये सारे पाप होते हैं। बचपन में तो बच्चे खेलते हैं मजे से, क्या पाप करेंगे। आत्म साक्षात्कार भूल जाओ, ये सब बच्चे करते ही नहीं है। सेल्फ इवोल्यूशन नहीं करते हैं। तो सेल्फ इवोल्यूशन नहीं करते हैं मतलब कि वो अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि किशोर बुद्धि तो डेवलप होती है लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज के बारे में सोचते नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ चिंताओं में रहते हैं, क्योंकि संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने बारे में सोचते हैं। राइट आंसर होगा आंसर नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि विकास की किस अवधि जिसमें आंतरिक मानदंडों पर प्रश्न किया जाता है, सहकर्मी समूह की राय आमतौर पर परिवार की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि जो विकास है ना, उसकी अवधि आंतरिक मानदंडों पर प्रश्न किया जाता है सहकर्मी समूह। सहकर्मी मतलब कि जो साथ में पढ़ने वाले हैं, साथ में काम करने वाले हैं, आमतौर पर उनकी राय को महत्वपूर्ण माना जाता है, बजाय कि माँ बाप की राय को। पापा ने कहा कि मूवी देखने नहीं जानी, पापा ने बोला मूवी देखने नहीं जानी, ठीक है, पापा ने कहा। फादर ने क्या कहा कि मूवी देखने नहीं जानी। अब फ्रेंड ने क्या कहा कि मूवी देखने जानी है, ठीक है। फादर ने बोला नहीं जानी, इसने बोला जानी है। तब पता है क्या करेगा किशोर, क्या करेगा किशोर, तो कहेगा भैया फ्रेंड सही बोल रहा है, क्योंकि मुझे तो इसके साथ स्कूल में रहना है, इससे दुश्मनी थोड़ी लेंगे। अदरवाइज ये तो कहेगा कि यार देखो इसके, ये अपने पापा गुलाम है, पापा की बात सुनता है, पापा का लाडला है, दुलारा है, पापा का परा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें सोचने लगता है अपने दिमाग में, और वो अपने फ्रेंड की बात ही मानता है, क्योंकि चार फ्रेंड, पांच फ्रेंड एक साथ मस्ती करते हैं तो उसको ये लगता है जिंदगी यही है मस्ती, ठीक है। तो मूवी देखेंगे, मजे आएंगे जीवन के। तो ये चीजें जो है ना होती है, ठीक है। तो फ्रेंड की बात ज्यादा मानता है, कौन मानता है, किशोर। अब देखो शैशवावस्था में तो किसी तरीके की मित्रता होती नहीं, मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। बाल्यावस्था की अगर बात करें, पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है, 2 से 6 साल, मतलब ये भी शैशवावस्था हो गया एक तरीके से। तो ये दोनों तो होने से रहा, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सेकेंड, ठीक है। चलिए किशोर, किशोर अवस्था जो है वो आरंभ कब होती है, 10 साल की आयु से आरंभ हो जाती है, 12 साल की आयु से आरंभ होती है, 6 साल या 18 साल। तो देखो सिंपल सी बात है, कब आरंभ होती है, ये होती है 12 से लेकर के 18 साल तक का। देखिए एक बार और मैं बता देता हूँ, 0 से लेकर के 2 शैशव काल होता है, शैशव काल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे 2 से लेकर के 6 पूर्व बाल्यावस्था होता है, पूर्व बाल्यावस्था होता है, ठीक है।
और 6 से लेकर के 9 मध्य बाल्यावस्था होता है। ठीक है, 9 से लेकर के 12 जो होता है वो होता है उत्तर बाल्यावस्था। और 12 से लेकर के 18 होता है आपका किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था। और आपका 18 से 25 होता है युवावस्था। 25 से लेकर के 60 होता है प्रौढ़ावस्था। और 60 से लेकर के मृत्यु तक होता है वृद्धावस्था। ठीक है, वृद्धावस्था। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसका जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर सेकेंड। इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा टेलीग्राम का, वहां जुड़ जाइएगा। ठीक है, चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन चाहे तो दबा सकते हैं, और लाइक का बटन जरूर दबाना। ठीक है, बालक को सर्वाधिक प्रभावित क्या करता है? चलिए फटाफट आंसर देंगे इसका। बालक को सर्वाधिक प्रभावित क्या करता है? यौन शिक्षा। यौन शिक्षा आपके ज्ञान को प्रभावित करता है, बालों को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे आंसर फर्स्ट को मार देते हैं, लेकिन पहले आंसर चारों को एक बारी सरसरी निगाहों से ऊपर से नीचे झांकना होता है। ठीक है, जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति को देख लें जिस पर आपको शक होता है, आप पहले ऊपर से नीचे देखते हैं ना एक बारी, तो वैसे ही आपको ऑप्शंस को भी ऊपर से नीचे एक बार देखना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पर कुछ क्लू मिल जाए कि हाँ ये इंसान कैसा है, ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, इससे बात करने का तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे ऊपर से नीचे किसी इंसान को देखने के बाद आप जज कर लेते हो कि इससे तू में बात करना है, कि आप में बात करना है, कि सर में बात करना है। ठीक है, तो बहुत तरीके की चीजें हैं। तो आंसर को देखने के लिए आप पहले ऊपर से नीचे झांकेंगे और आपको देखने को मिल जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए, बालों को सर्वाधिक प्रभावित क्या करता है? खेलकूद का मैदान। इस चीज को याद रखिएगा। सुंदरता से कोई मतलब नहीं है बालक के, विद्यालय की सुंदरता से कोई मतलब नहीं है। विद्यालय का कलर पीला है या लाल है या पेंट ही नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर जो टीचर हैं वो कैसे हैं, और जो टीचर पढ़ाने वाले पाठ्य पुस्तक हैं वो उसमें से क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, वो इंपॉर्टेंट है। क्या स्ट्रेटजी है? खेलकूद का मैदान, या बिल्कुल फैक्ट है। बुद्धि का परीक्षण, परीक्षण वाले जो ऑप्शंस होते हैं वो गलत हो जाते हैं अगर बच्चों का परीक्षण करोगे। और यौन शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित कैसे करेगी? यौन शिक्षा प्रभावित कर सकती है, लेकिन सर्वाधिक कैसे कर सकती है? सिर्फ यही दोगे तो बच्चा तो यही सीखेगा, बाकी दुनिया में भी तो सीखना है। तो खेलकूद का मैदान जो है वहां पर बच्चा बहुत सारी तरीके की हरकतों को सीखता है, बहुत तरीके की चीजों को वहां पर खेल खेल में सीखता है। तो राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। चलिए, बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? मैंने भी आपको बता चुका हूं कि बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 1 0 से 5 शैशवावस्था है। शैशवावस्था है। ठीक है, शैशवावस्था, शैशवावस्था है। फिर उसके बाद 6 से 12 बाल्यावस्था है। 6 से 12 बाल्यावस्था है। ठीक है, बाल्यावस्था है। और 12 से 18 जो आपका है किशोरावस्था है। ठीक है, किशोरावस्था है। ठीक है, ये चीज मैंने बता दी है। और एक चीज और बताई थी मैंने, अगर बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था 3 तरीके की बाल्यावस्था होती है। 0 से लेकर के 2 से लेकर के 6, 6 से 9 और 9 से 12। पूर्व बाल्यावस्था, मध्य और उत्तर। और शैशव काल 0 से 2 वर्ष होता है, शैशव काल। ठीक है, तो ये एक ये वाला स्टैंडर्ड होता है और एक ये वाला। तो ये जो भाग अगर बात करें तो ये 3 भाग है। ठीक है, जैसे शैशवा, बाल्या और किशोरा, ये भाग हैं आपके 3। ठीक है, तो इस 3 भाग में बांटा गया, तो आंसर नंबर 4 राइट आंसर होगा। बाल अध्ययन के पिता कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, छाप देंगे कमेंट में। चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज, जो चैनल को जो वीडियो है ना इसको लाइक जरूर कीजिएगा। टारगेट इतना है, जरूर आएंगे अगर चीजों को ढंग से पढ़ेंगे। अपडेटेड कंटेंट है, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगी। मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।